किसी भी मैच में छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती है, लेकिन क्या हो जब निर्णायक मैच ही रोमांच की पराकाष्ठा को पार कर जाए और दोनों टीम के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, तो वो मैच यादगार बन जाता है। और यदि यह मैच भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हो तो क्रिकेट का खेल जंग का रूप ले लेता है। और उस दिन तो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी अपनी नीच हरकत को अंजाम दे रहे थे, फिर वो कामरान अकमल हो या सईद अजमल। अख्तर ने तो कुछ ऐसा कर दिया कि भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के फाइनल से ज्यादा यह मैच जीतना जरूरी हो गया। और फिर क्या, भारतीय टीम ने पाकिस्तान की असली औकात बताई और दुनिया के सामने उनकी इज्जत भी उतारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये मैच आपकी रूह कपा देगा। तो दोस्तों, यह बात है 19 जून 2010 की। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने थे और इसके फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को यह मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। और जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए, तब तक किसको पता था कि यह मैच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी तरफ से इमरान फरहाद और सलमान भट्ट पारी का आगाज करते हैं, जो अब तक शानदार फॉर्म में थे। तो वहीं भारत के लिए पहला ओवर प्रवीण कुमार लेकर आते हैं और पहले ओवर में दबाव बनाए रखा, लेकिन दूसरे ओवर में सलमान भट्ट ने आशीष नेहरा को एक शानदार चौका लगाया। इसी चौके के साथ भारतीय गेंदबाजों को चैलेंज भी दे दिया कि हम तो तुमको इसी तरह मारेंगे, दम है तो तुम रोक के दिखाओ। लेकिन प्रवीण कुमार के सामने इनकी बोलती बंद थी और उनका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। पर आशीष नेहरा के खिलाफ आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। प्रवीण कुमार की लहराती गेंद का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान आज अपनी किस्मत भी साथ लेकर आया था। उसके बाद सलमान भट्ट ने कट करके एक शानदार चौका मार दिया। ये दोनों ही ओपनर बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी ले रहे थे, जिसकी वजह से धोनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पूरी तरह से बेबस हो चुके थे, क्योंकि ये दोनों ही जिस अंदाज से बाउंड्री लगा रहे थे वो ज्यादा परेशान करने वाला था। इसीलिए एमएस धोनी ने जहीर खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन सलमान भट्ट ने उनको भी निशाने पर ले लिया और अपने पहले ही ओवर में जहीर बेअसर हो गई। पाकिस्तान टीम 12 ओवर तक 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लेती है। दोनों बहुत ही सावधानी से और आसानी से रन बना रहे थे। सलमान भट्ट ने तो आशीष नेहरा का मजाक बना दिया था, जब मन करता चौके लगा रहे थे और जब मन करता सिंगल डबल ले रहे थे। अब देखिए, भारतीय टीम के सभी तेज गेंदबाज अब पूरी तरह से नाकाम हो चुके थे। एक तो विकेट नहीं मिल रहा था, ऊपर से रन भी नहीं रुक रहा था, जिससे एमएस धोनी ने हरभजन को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन इन दोनों ने उनको भी आसानी से टैकल कर लिया और फिर पार्टनरशिप ब्रेकर सहवाग भी कुछ नहीं कर पाए। यानी अब तेज गेंदबाज और स्पिन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। पाकिस्तान टीम 16 ओवरों में 70 रन बना चुकी थी। फिर 17वें ओवर में भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली, क्योंकि भज्जी ने इमरान फरहाद को 25 के निजी स्कोर पर स्लिप में कैच करवा दिया। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी, क्योंकि फरहाद एक कांटे की तरह चुभ रहे थे। इनके जाने के बाद शोएब मलिक मैदान पर आते हैं, लेकिन सलमान भट्ट अभी भी क्रीज पर खड़े थे और वो लगातार शॉट्स खेल रहे थे। फिर इसी चौके के साथ सलमान ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर 91 रन बना लिया था। उसके बाद मलिक भी खुलकर शॉट्स लगाने लगे। पाकिस्तानी टीम पूरी तरह से प्रेशर को भारत के ऊपर ढकेल देती है और जो भारत को 1 विकेट मिला था उसके खुशियों पर भी पानी फेर दिया था। और इस प्रकार भज्जी को इस ओवर में 12 रन कोड़ दिया। जब शोएब मलिक खुलकर खेलने लगे तब सलमान भट्ट संभल कर खेल रहे थे, क्योंकि शोएब मलिक लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे। पाकिस्तान को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी और ये दोनों भरपूर फायदा उठा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी हताश हो चुके थे, क्योंकि सब करने के बाद भी न विकेट मिल रहा था, न रन रुकने का नाम ले रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच मात्र 47 गेंदों में ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है और शोएब मलिक तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। वहीं सलमान भट्ट अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय टीम के सभी गेंदबाज इनके सामने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान टीम का स्कोर 28 ओवरों में 142 रन हो जाता है। तब एमएस धोनी ने फिर से जहीर खान के हाथ में गेंद थमाई और जहीर ने शोएब मलिक को बोल्ड कर चारों खाने चित कर दिया। मलिक को लगा गेंद टप्पा खाकर बाहर जाएगी, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई और सीधे उनकी गिल्लियां बिखेर दिया। शोएब मलिक 39 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद उमर अकमल मैदान पर आते हैं। यहाँ भारत के पास सुनहरा मौका था गेम में वापसी करने का, लेकिन सलमान भट्ट रोड़ा बने हुए थे
यानी अब पाकिस्तान 300 के पार जाता दिखाई दे रहा था। तभी रविंद्र जडेजा और MS धोनी की जुगलबंदी ने सलमान भट्ट को बेहतरीन तरीके से रन आउट करा दिया। सलमान भट्ट शॉट खेल कर रन लेना चाहे, लेकिन जडेजा की फुर्ती की वजह से और MS धोनी की शानदार चालाकी से सलमान रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने लगातार 2 विकेट गंवा दिया था। सलमान भट्ट 74 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन जा रही थी। पाकिस्तान टीम का स्कोर 30 ओवरों में 146 रन होता है। अभी भी 20 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन फिर भी भारत के लिए समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अभी भी कप्तान शाहिद अफरीदी का आना बाकी था। लेकिन अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद होते हैं और दोनों ही खुद को पिच पर समय दे रहे थे। तभी हरभजन सिंह की गेंद पर विराट कोहली ने एक उड़ता हुआ कैच पकड़ लिया। पिछले कुछ ओवरों से भारतीय टीम ने शानदार कमबैक कर लिया था। उमर आमीन 5 रन बना सके। अब मैदान पर इस टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी आते हैं, जो छक्के लगाने के लिए मशहूर थे। अभी तक यह मैच एकदम शांति से चल रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है। शाहिद अफरीदी मैदान पर आते ही हरभजन को आगे निकलकर पहले तो एक चौका मारते हैं, उसके तुरंत बाद सामने की तरफ लंबा छक्का मार दिया। 35 ओवरों में पाकिस्तान ने 181 रन बना लिया था और अब 15 ओवरों का खेल बाकी था। ऐसे में दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करी, जिससे पाकिस्तान का स्कोर तेजी से 200 के करीब पहुंच गया। यहाँ भारत को विकेट लेना बेहद ही जरूरी था। तभी रविंद्र जडेजा ने अकमल को धोनी के हाथों कैच करवा के पाकिस्तान को 5वां झटका भी दे दिया। अभी तक भारतीय टीम ने कुछ हद तक वापसी कर लिया था। इनके जाने के बाद इनके छोटे भाई कामरान अकमल क्रीज पर आते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम में गहराई थी। तभी प्रवीण कुमार ने खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी को LBW आउट करके भारतीय टीम को बहुत ही बड़ी सफलता दिला दिया, क्योंकि अफरीदी क्या कर सकते थे यह बात सबको पता थी। शाहिद अफरीदी ने तेज 25 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी खेली। अब पाकिस्तान ने 44 ओवरों में 220 रन बना लिया था। यहाँ से 6 ओवरों का खेल बाकी था और अब मैदान पर आए अब्दुल रज्जाक। इनके पास भी टेक्निक थी बड़े बड़े शॉट्स लगाने की। उसी बीच अकमल ने जहीर को चौका जड़ दिया, परंतु प्रवीण कुमार ने रज्जाक को आउट करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। ऐसे में साफ हो गया था कि पाकिस्तान टीम अब 300 के पार तो नहीं ही जा पाएगी। लेकिन आशीष नेहरा को आखिरी के ओवरों में खूब मार पड़ी। अकमल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और चौको छक्कों की भरमार कर दिया, जिससे पाकिस्तान टीम 47 ओवरों में 247 रन बना लेती है। अकमल भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दिए थे, क्योंकि ये लगातार अच्छे शॉट्स लगाए जा रहे थे और अकमल ने आखिरी के ओवरों में किसी को नहीं छोड़ा और सबको एक बल्ले बराबर पीटा। यहाँ तक कि शानदार गेंदबाजी कर रहे प्रवीण कुमार को भी पीट दिया। लेकिन प्रवीण कुमार ने वापसी किया और उनको भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। कामरान अकमल ने 41 गेंदों में तेज 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जब तक अकमल आउट हुए तब तक पाकिस्तान टीम 49.3 ओवरों में 267 रन बना चुकी थी और आखिरकार पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन तब तक पाकिस्तान एक विनिंग टोटल खड़ा कर चुकी थी। पूरा भारत जीत की गुहार लगा रहा था, क्योंकि टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना बेहद ही जरूरी था और वहीं पर 2008 में हुए पार्लियामेंट अटैक का बदला भी लेना था, क्योंकि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद से भारत का यह केवल दूसरा ही मैच था। भारत के हर नागरिक को जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए था। उस वक्त भारत पाकिस्तान ज्यादा आमने सामने नहीं हुए थे और ये केवल दूसरी बार ही आपस में भिड़ रहे थे। ऐसे में लोगों का खून उबाल मार रहा था। लेकिन भारत को यह जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उनके पास रफ्तार के सौदागर हुआ करते थे। अब भारत को 300 गेंदों में 268 रन बनाने थे। भारतीय टीम के लिए विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटा दे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए शोएब अख्तर गेंद लेकर तैयार होता है, जिसके सामने खड़े होने में भी खिलाड़ी डरते थे, क्योंकि उसकी रफ्तार की दुनिया कायल थी। अख्तर का पहला ओवर शानदार जाता है और मात्र 3 रन ही आ सका। वही दूसरे ओवर में मोहम्मद आमिर ने महज 1 रन ही खर्च किया। भारतीय टीम फूक के कदम रख रही थी। तीसरे ओवर में इस पारी की पहली बाउंड्री आती है, वो भी बल्ले का एज लेकर। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला पूरी तरह से खामोश था। दबाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने शुरुआती 5 ओवरों में सिर्फ 14 रन ही बनाया था। गौतम गंभीर ने छठे ओवर में आमिर को पहला कॉन्फिडेंस से भरा चौका लगाया। शुरुआती ओवरों में पाकिस्तान इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन मोहम्मद आमिर की इस ओवर में 2 चौके आए, जिससे इस ओवर से 11 रन आ चुका था। तभी अगले ओवर में शोएब अख्तर ने भारतीय खिलाड़ियों को डराना चाहा
और गौतम गंभीर के सर पर एक तेज बाउंसर मारी। गंभीर आउट होने से बाल बाल बचे। पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास रफ्तार थी और वो उनका भरपूर फायदा उठाते थे और उस वक्त भारत के पास इतनी रफ्तार किसी के पास नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया भर में इस बात का गुरूर हुआ करता था। 8वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने मोहम्मद आमिर को एक करारा चौका मारा, लेकिन फिर देखा गया कि वीरेंद्र सहवाग दर्द से कहरा भी रहे थे, यानी उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। धीरे धीरे ये दोनों पिच पर अपनी निगाहें जमाने लगे। ऐसा लगा दोनों सेट हो चुके हैं। लेकिन तभी भारत को सहवाग के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लगा। अब्दुल रज्जाक ने उनको विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। पाकिस्तानियों का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग आज खामोश रहे और केवल 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं विराट कोहली। भारतीय टीम ने 12वें ओवर में कोहली के इसी चौके के साथ अपनी 50 पूरी किया। अब टीम इंडिया के दो उभरते हुए खिलाड़ी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने सिंगल डबल के साथ साथ चौके भी लगा रहे थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने चालाकी से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर बोर्ड को 100 रनों के करीब ले जा रहे थे। जिस तरह से ये दोनों पारी को बूंद रहे थे, उससे पाकिस्तानी निराश हो रहे थे। वो परेशानी में आ रहे थे। ना विकेट मिल रहा था, न ही रन रुकने का नाम ले रहा था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने अजमल को गेंदबाजी के लिए बुलाया और विराट कोहली एक सिंपल सी गेंद पर बोल्ड हो गई। जिस गेंद पर आगे खेलना था, विराट कोहली बैकफुट पर चले गए और गेंद ने इनकी गिल्लियां उखाड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान का जश्न अपनी सीमाएं लांघ चुका था, परंतु यह तो शुरुआत थी। अभी उनकी नीच हरकत आनी बाकी थी। अजमल ने मुंह पर विराट कोहली को उंगली दिखाया और कुछ गाली भी दिया। विराट कोहली कर भी क्या सकते थे, निराश होकर पवेलियन चल दिए। विराट कोहली ने 18 रन बनाया। भारतीय टीम को 82 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली के जाने के बाद कप्तान MS धोनी खुद को प्रमोट करके बल्लेबाजी करने आए। फिर गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। गौतम गंभीर ने इसी सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया, जो भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। गंभीर की यह इस टूर्नामेंट की दूसरी 50 थी। भारतीय टीम का स्कोर भी 100 के करीब जा पहुंचा, क्योंकि क्रीज पर एक सेट बल्लेबाज मौजूद था और धोनी भी अब कुछ गेंदें खेल चुके थे। सईद अजमल बेचारा अपने सभी प्रयास कर चुका था, परंतु फिर भी विकेट के लिए तरस रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि हम भारतीय टीम को आसानी से समेट देंगे। हमारे पास रफ्तार के सौदागर गेंदबाज है और स्पिन में तो अजमल की फिरकी दुनिया को हैरान कर देती है। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 99 रनों पर 2 विकेट होता है। यहाँ से भारत को बचे 30 ओवरों में 169 रनों की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी शुरू कर दिया था। एक तरफ से सईद अजमल, दूसरी तरफ से शाहिद अफरीदी। लेकिन धोनी और गंभीर भी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। इसी की वजह से पिछले 6 ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। भारतीय टीम यहाँ विकेट नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन अब करते भी क्या, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। इसी बीच MS धोनी ने शाहिद अफरीदी को सामने की तरफ एक चौका जड़ दिया और अब भारत को 21 ओवरों में 133 रनों की जरूरत होती है। तभी शोएब मलिक को धोनी ने चौका मारकर दबाव को कम किया। MS धोनी आज एक बार फिर से कप्तानी पारी खेल रहे थे। भारत को यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाना जरूरी हो गया था। तभी गौतम गंभीर ने भी मलिक को आगे निकलकर कूदकर छक्का मार दिया। गौतम गंभीर तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं धोनी अपने 50 की तरफ। ऐसे में तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच को महायुद्ध बनाने की चिंगारी जला दिया, क्योंकि पाक ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दिया। 34वें ओवर में सईद अजमल ने गंभीर के खिलाफ बहुत ही तेजी से अपील किया। सबको लगा कि मामला गंभीर होगा, इसीलिए इतनी जोरदार अपील हो रही है। अंपायर पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि गेंद बल्ले से कोसों दूर थी। लेकिन फिर भी सईद अजमल और कामरान अकमल कुत्तों की तरह कूद कूद कर अपील कर रहे थे, मानो गंभीर आउट है। यह दोनों को पता है, लेकिन अंपायर आउट ही नहीं दे रहा है। दोस्तों, उस वक्त DRS नहीं होता था, यानी अंपायर का फैसला ही सर्वमान्य होता था। यानी ये दोनों जबरदस्ती की फालतू की अपील करके अंपायर से आउट दिलाना चाहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि एक गलती से अपील हुई थी, ये दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि शोएब अख्तर की ये हंसी बता रही थी कि ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। उसी गीत के बाद ही ड्रिंक्स ब्रेक हो गया। फिर क्या, गौतम गंभीर ने अकमल के दिमाग को घुटने से उठाकर उनके सर में डालने गए और दोनों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। अंपायर और धोनी ने गंभीर को हटा दिया, नहीं तो आज कांड हो जाता।
जिसके बाद इसके अगले ओवर में शोएब अख्तर इतनी तेज गेंद डालने का प्रयास करता है कि गेंद नो बॉल हो गई। और जब शोएब अख्तर अगली गेंद डालता है तो धोनी ने इतना झन्नाटेदार छक्का मारकर बताया कि ये तुम्हारे दोगलेपन का करारा जवाब है, और यह भी बता दिया कि हम जवाब अपने मुंह से नहीं अपने बल्ले से देते हैं। और इसी छक्के के साथ धोनी ने अपनी 50 भी पूरी कर लिया। शोएब अख्तर बेचारा हताश निराश हो गया था। फिर उसकी आखिरी गेंद पर भी गंभीर ने चौका मारकर ओवर से 12 रन निकाल लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति पर 179 रन होता है। शाहिद अफरीदी परेशान, अख्तर हैरान हो चुका था क्योंकि मैच भारत की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा था। परंतु तभी अजमल ने गौतम गंभीर को क्लीन बोल्ड करके भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। फिर तो पागलों की दोगली सेना मैदान पर ही नंगा नाच करने लगी। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अकेला अजमल मैदान मार रहा था। इनकी खुशी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा जश्न मानो इन्होंने मैच को ही जीत लिया हो। गौतम गंभीर 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। अब मैदान पर आए रोहित शर्मा। यहाँ पर भारतीय टीम को 82 गेंदों पर केवल 87 रन ही बनाना था, जो आसान लग रहा था, परंतु इतना आसान होने वाला नहीं था क्योंकि अब सामना हुआ रोहित का शोएब अख्तर से। और रोहित शर्मा ने अख्तर को चौका मारकर बता दिया कि हम यंग भले ही हैं, लेकिन तेरी औकात बताने में पीछे नहीं हटेंगे। और उसकी अगली गेंद पर कट करके 2 रन ले लिया और फिर उसकी आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। रोहित शर्मा ने अख्तर की रफ्तार को ध्वस्त कर दिया था। अब मैच धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एमएस धोनी और रोहित शर्मा की जोड़ी क्रीज पर मौजूद होती है। उसके बाद भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगता है। शाहिद अफरीदी की गेंद पर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पाकिस्तान के लिए जीत की उम्मीद वापस से जिंदा हो गई। लेकिन अभी तो मैच में कुछ बड़ा होने वाला था, इतना बड़ा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इनके जाने के बाद ऑलराउंडर सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं। यहाँ पर भारत को 51 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है। तभी एक खराब गेंद और एमएस धोनी आउट हो जाते हैं क्योंकि शोएब मलिक की गेंद लेग साइड में जा रही थी। धोनी ने चौका लगाना चाहा पर प्ले डाउन आउट हो गई। पाकिस्तान का जश्न बता रहा था कि यह मैच का टर्निंग पॉइंट है और धोनी की निराशा बता रही थी कि यह मैच यहीं पर पलट गया है। उन्होंने 56 रन बनाए, लेकिन मेन मौके पर टीम का साथ छोड़ देते हैं। और धोनी के जाने के बाद ही पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेती है क्योंकि अब क्रीज पर सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मौजूद होती है। और भारत को 46 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत थी। उस वक्त जडेजा एक गेंदबाज के रूप में टीम में होते थे। उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में सारा का सारा दारोमदार सुरेश रैना के कंधों पर था। इसीलिए रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना दोनों ही संघर्ष करने लगे। भारतीय टीम एक एक रनों के लिए तरसने लगी। पाकिस्तान टीम पूरी तरह से इस मैच में हावी हो जाती है। रिक्वायर्ड रन रेट भी 8 के पार चला गया। पूरा मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ झुक गया। धोनी का विकेट भारतीय टीम के लिए रेड लाइन थी। अब यहाँ पर मैच को ध्यान से देखिए। भारतीय टीम को 30 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत होती है, जो बेहद ही मुश्किल था। और उसी बीच सईद अजमल ने रविंद्र जडेजा को चारों खाने चित कर बोल्ड कर दिया। उसके बाद तो मानो वो मैच को जीत ही लिया हो क्योंकि एक वक्त पर भारतीय टीम को 51 गेंद पर केवल 60 रन बनाना था, तो वहीं अब 29 गेंदों पर 49 रन बनाने थे और विकेट भी गिर चुका था। सुरेश रैना एकमात्र बल्लेबाज बचे थे। यानी अब कोई भी कहेगा पाकिस्तान इस मैच में हावी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत भी लेगा। यदि कोई और दिन होता तो भारतीय टीम हार भी जाती, लेकिन आज यहीं पर ट्विस्ट पैदा होता है क्योंकि उनका जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनको पता था कि अब तो इस मैच को हमने जीत ही लिया है। एक तो भारत के पास विकेट नहीं है, ऊपर से रैना अकेले 28 गेंदों में 48 रन कैसे ही बनाएगा। तभी सुरेश रैना ने अजमल को उसी ओवर में एक चौका मारकर उम्मीद को जिंदा रखा। यहाँ 9 ओवरों के बाद पहला चौका आया था और जब 25 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी, तभी सुरेश रैना ने छक्का मार दिया। रैना बड़े शॉट्स खेलने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते थे। सुरेश रैना वन मैन आर्मी की तरह पाकिस्तान के सामने खड़े थे। अजमल के इस ओवर में जडेजा का विकेट भी आया और 2 बाउंड्री भी आई, जिसकी वजह से भारतीय टीम अभी भी मैच में बनी हुई थी और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था क्योंकि यह मैच किसी आम टीम के बीच नहीं था, इंडिया पाकिस्तान के बीच था। तो यह मैच इतनी आसानी से खत्म ही नहीं हो सकता था। और फिर अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले शोएब अख्तर को पुल करके लंबा छक्का मार दिया
और अजमल ने जो चिंगारी लगाई थी अब वो ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को इतना लंबा छक्का मार दिया, यह किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस छक्के की गूंज आज भी शोएब अख्तर को सुनाई देती है। अख्तर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि भज्जी गेंदबाज थे। एक गेंदबाज ने गेंदबाज को इतनी आसानी से सिक्स मारा था और इसी गुस्से में अख्तर ने अगली गेंद हरभजन के शरीर पर डाली। अख्तर खून के आंसू रो रहा था। शाहिद अफरीदी समझा रहा था, पर अख्तर ने उसको डांट कर भगा दिया। शोएब अख्तर के इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 9 रन आ चुका था, जिससे भारत को 19 गेंदों पर 27 रन बनाना था और आखिरी गेंद भज्जी से डाट हो जाती है, जिसके बाद शोएब अख्तर ने हरभजन को आंख दिखाया। अब भारतीय टीम को 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत होती है और मोहम्मद आमिर को खेलना भी काफी मुश्किल हुआ करता था, परंतु सुरेश रैना भी अपने प्राइम पर चल रहे थे। उन्होंने इस ओवर से 11 रन निकाल लिया, जिससे भारत को 12 गेंदों में 16 रन बनाने थे। शोएब अख्तर को रैना ने छक्के के रूप में जोरदार तमाचा मारा, जिससे मैच अब पूरी तरह से भारत की तरफ आ गया था। लेकिन आखिरी की 5 गेंदों में अख्तर ने केवल 3 रन ही खर्च किया, जिससे एक बार फिर से मैच में रोमांच पैदा हो गया। भारत पाकिस्तान का मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, और यह आज भी देखने को मिल रहा था। सुरेश रैना ने अख्तर को चालाकी से खेला और जब 7 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी तभी अख्तर की बाउंसर भज्जी से डाट हो गई। फिर अख्तर ने भज्जी को ललकार दिया कि दम है तो अब मार के दिखा। भज्जी ने कहा, अभी तो मारा था, दिखाई नहीं दिया क्या तुझको? लेकिन दोनों के बीच खूब कहा सुनी हुई। अख्तर तो समझने को राजी ही नहीं था। अख्तर को उस बात का गुस्सा अभी भी था कि तुमने मुझे छक्का मारा कैसे। यदि इन दोनों को रोका नहीं जाता तो ये दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। जैसे ही खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी, उसी प्रकार मैच भी रोमांच की परिकाष्ठा को पार कर रहा था। अब भारत को 6 गेंदों पर 7 रन बनाना था। पहली गेंद पर 1 रन आ गया, दूसरी गेंद हरभजन से डॉट हो गई। सुरेश रैना रन चुराने गए पर वो रन आउट हो गए और यहीं पर पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया, क्योंकि रैना एकमात्र बल्लेबाज थे। अब गेंदबाज ही बचे थे। पाकिस्तान टीम जोश में थी, उनके अंदर जोश पैदा हो चुका था। वो जीत का जश्न मनाने लगे। स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। सुरेश रैना ने 34 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब भारत को बची 4 गेंदों पर 6 रन बनाने थे और मैदान पर 2 गेंदबाज मौजूद होते हैं। तभी खुशी में शोएब अख्तर फिर से हरभजन से भिड़ने लगा, क्योंकि वो तो मैच जीत चुका था। लेकिन उसको कहाँ पता था कि वो अपनी बची खुची इज्जत को भी तार तार करने पर लगा है। भज्जी ने इस बार ज्यादा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैच कांटे पर था। प्रवीण कुमार ने भागकर 2 रन पूरा कर लिया। उसके बाद सिंगल लिया, जिससे अब 2 गेंदों पर 3 रन बनाने थे। मोहम्मद आमिर के सामने हरभजन सिंह मौजूद होते हैं। आमिर ने गेंद डाली और भज्जी के बल्ले से गेंद इतनी तेज टकराई कि उसकी गूंज लाहौर तक सुनाई दी। And there it is. Harbhajan Singh has done it for India. फिर आया एक पंजाबी का जवाब, आंखों में आंखें, दिल में तूफान, मानो अख्तर को कच्चा चबाना चाहते हो। पाक के साथ अख्तर भी शर्मिंदा हो गया और भारतीय टीम ने बता दिया कि यदि मुझको छेड़ोगे हम छक्के भी मारते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ और भी मार सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे भारतीय हो तो उस भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और कैसे सचिन ने ऑस्ट्रेलिया का भूत उतारा था, उसको देखने के लिए वीडियो पर टैप करें।